नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र की महादशा का फल कैसे देखा जाता है। वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र 7वें और 12वें स्थान का स्वामी बनकर कुंडली का प्रबल मारक बनता है और शुक्र का लग्नाधिपति मंगल के साथ नैसर्गिक शत्रुता का संबंध है। इसीलिए वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र की महादशा को शुभ नहीं मानते। वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर जब भी शुक्र की महादशा आती है तो 7वें भाव से और 12वें भाव से जो जो चीजें देखी जाती है और शुक्र के कारक तत्वों में जो जो चीजें आती है वो सारी बातों का फल देखने को मिलता है। 7वें भाव से क्या क्या देखा जाता है? पत्नी यानी कि लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, प्रतिद्वंदी, अपोजिट पार्टी, समुद्र की सफर। 12वें स्थान से क्या क्या देखा जाता है? व्यय, खर्चा, हॉस्पिटल, बंधन, विदेशागमन, मोक्ष, शयन सुख, मुक्ति, गवर्नमेंट से लगने वाला दंड जैसे कि इनकम टैक्स, सेल टैक्स। शुक्र के कारक तत्व में क्या क्या आता है? मौज शौक, घूमना फिरना, प्रेम, प्रेमी, प्रेमिका, शुक्राणु, अंडे, रोमांस, सेक्स, भौतिक सुखों का कारक है शुक्र। शुक्र के कारक तत्वों में आता है तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे कि तंत्र विद्या। ये सारी चीजें शुक्र के कारक तत्वों में आती है। तो जब भी शुक्र की महादशा आती है तो 7वें भाव से और 12वें भाव से जो जो चीजें देखी जाती है और शुक्र के कारक तत्व में जो चीजें आती है वो सारी बातों का फल देखने को मिलता है। शुक्र 7वें और 12वें स्थान का स्वामी होकर जो भी भाव में बैठा होगा उस भाव के अनुरूप फल देखने को मिलता है, उस भाव के द्वारा फल देखने को मिलता है। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर जब भी शुक्र की महादशा का प्रेडिक्शन करना हो तो उसके कौन से दो सटीक नियम हैं। उसमें पहला नियम बताने जा रहा हूं कि जन्म कुंडली के अंदर शुक्र जो भी राशि में बैठा होगा उसी राशि को लग्न भाव में रख दिया जाए और पूरी जन्म कुंडली को घुमा दिया जाए तो दशा कुंडली बनती है। फॉर द एग्जाम्पल कि शुक्र कन्या राशि में बैठा है तो कन्या राशि को ही हम लग्न में रखेंगे और पूरी जन्म कुंडली को घुमा देंगे तो दशा कुंडली बन जाती है। आपके सामने दशा कुंडली बनी हुई है जिसमें चौथे भाव के अंदर गुरु स्वग्रही होकर हंस योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है और हमें इसका प्रेडिक्शन करना है तो कैसे किया जाएगा। पहले तो मैं आपको जन्म कुंडली में लेके जाऊंगा कि जन्म कुंडली के अंदर शुक्र कुंडली का प्रबल मारक ग्रह है और गुरु पंचम त्रिकोणाधिपति होकर कुंडली का कारक ग्रह है, एक दूसरे के टोटल अपोजिट ग्रह है। तो शुक्र की महादशा के अंदर जब भी गुरु की अंतर्दशा आएगी तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को मकान, वाहन, प्रॉपर्टी बनाने के योग है या खरीदने के योग है, लेकिन उसमें बहुत सारी दिक्कतें आएगी। लेकिन हाँ, गुरु हंसयोग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है, इसलिए थोड़ी देरी से सही लेकिन सफलता अवश्य मिलेगी। गुरु 7वें स्थान का भी स्वामी है तो हम कह सकते हैं अगर कोई व्यक्ति कुंवारा होगा तो उसकी सगाई हो सकती है, तो कुंडली मिलाप करके सगाई करनी चाहिए वरना टूट सकती है। शादी भी सोच समझ के करनी चाहिए वरना उसमें दिक्कतें आ सकती है। इस प्रकार से प्रेडिक्शन किया जाता है। शुक्र की महादशा का प्रेडिक्शन करने के दूसरा नियम क्या है तो सुनिए। शुक्र की महादशा 20 वर्ष की होती है, उसको अगर हम 3 हिस्से में डिवाइड कर दें तो हर हिस्से के अंदर 6 साल 8 महीने का समय आता है। शुक्र की महादशा का जो पहला हिस्सा आता है 6 साल 8 महीने, उसके अंदर शुक्र जो भी भाव में बैठा होगा उस भाव का फल देखने को मिलता है। फॉर द एग्जाम्पल शुक्र चौथे भाव में बैठा है तो चौथे भाव से लगती सारी बातों का फल देखने को मिलेगा। शुक्र की महादशा का जो दूसरा हिस्सा आता है 6 साल 8 महीने, उसके अंदर शुक्र की जो मूल त्रिकोण राशि है तुला राशि जो 12वें भाव में है तो 12वें भाव से लगती सारी बातों का फल देखने को मिलेगा। और शुक्र की महादशा का जो तीसरा हिस्सा आता है 6 साल 8 महीने, उसके अंदर शुक्र की जो दूसरी राशि है वृषभ राशि जो सप्तम भाव में है तो 7वें भाव से लगती सारी बातों का फल देखने को मिलेगा। अगर कुंडली के अंदर शुक्र चौथे भाव में, 5वें भाव में, 7वें भाव में या 12वें भाव में हो, फिर से बोलता हूं, चौथे, 5वें, 7वें या 12वें भाव में बैठकर शुभ बनता हो तो ये सारी बातों का बहुत अच्छा फल मिलेगा। और अगर कुंडली के अंदर शुक्र नीच राशि का हो, अगर कुंडली में शुक्र 6वें 8वें भाव में या तीसरे भाव में हो, विपरीत राज्यों की कंडीशन ना बनाता हो और नवमांश में नीच का हो, षडबल में कमजोर हो, अस्त का हो, तो शुक्र की महादशा के अंदर अच्छा फल नहीं मिलेगा।
अभी हम लोग जनरल फल के तरफ जाएंगे कि जनरली शुक्र की महादशा में कैसा फल देखने को मिलता है। सबसे पहले हम 7वें भाव को कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अगर कुंडली के अंदर शुक्र शुभ स्थिति में है तो शुक्र की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा के अंदर अगर कोई व्यक्ति कुंवारा होगा तो उसकी सगाई हो सकती है या शादी हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहता हो तो बहुत ही अच्छा समय माना जाता है। उसी प्रकार कोई व्यक्ति समुद्र से कनेक्टेड कोई काम करना चाहता हो, जैसे कि समुद्र की सफर करना चाहता हो, समुद्र से निकलने वाली वस्तुओं का व्यापार करना चाहता हो, तो भी शुक्र की महादशा को सर्वोत्तम माना जाता है। और भी मैं कहूंगा कि शुक्र अगर कुंडली में शुभ है और तो शुक्र की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा के अंदर अगर कोई व्यक्ति को कोई अपोजिट पार्टी के साथ कोई प्रकार का समझौता करना हो, साठगांठ करनी हो, डील करनी हो, तो भी शुक्र की अंतर्दशा या फिर प्रत्यंत दशा को शुभ माना जाता है। अभी हम 12वें भाव को कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि अगर कुंडली के अंदर शुक्र शुभ स्थिति में है, जैसे कि शुक्र स्वगृही है, उच्चका है, दिग्बली है, चौथे भाव में, 5वें भाव में, 7वें 12वें भाव में है, नवमांश के अंदर बलवान है, तो जब भी शुक्र की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा आएगी तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को विदेशागमन के योग बनेंगे, किसी सुंदर स्त्री के साथ उसके रिश्ते बनेंगे और उस स्त्री के साथ उसके काफी हद तक अच्छी तरह उत्तम शारीरिक सुख का आनंद प्राप्त करने के योग बनेंगे। शुक्र की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा के अंदर व्यक्ति ध्यान, मेडिटेशन, योग, साधना, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे शास्त्र भी सीखना चाहता हो तो यह अति उत्तम माना जाएगा। अभी हम शुक्र के कारक तत्व के बारे में बात करेंगे। अगर कुंडली के अंदर शुक्र शुभ स्थिति में है, जैसे कि शुक्र स्वगृही हो, उच्चका हो, दिग्बली हो, नवमांश में बलवान हो, तो शुक्र की जब भी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा आएगी तो हम कह सकते हैं व्यक्ति को घूमना फिरना, खाना पीना, ऐशो आरामी, मौज शौक, लग्जरियस लाइफ का लुत्फ उठाना, मकान सुख, वाहन सुख, प्रॉपर्टी का सुख मिल सकता है। अगर मान लो इसके ठीक अपोजिट जाते हैं कि अगर कुंडली में शुक्र नीच का हो तो क्या हो सकता है, जैसे कि शुक्र नीच का हो, नवमांश में नीच का हो, षडबल में कमजोर हो, अस्त का हो, मृत अवस्था में हो, तो क्या हो सकता है, विवाह में विघ्न हो सकता है और वैवाहिक जीवन असंतोष वाला हो सकता है, पार्टनरशिप में कलेश हो सकता है, पार्टनरशिप टूट सकती है, कोई प्रकार की बुरी आदत लग सकती है, जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, दारू, गुटखा, चरस, गांजा, अफीम जैसे डांस बार में जा सकता है, कोई लड़की से प्रेम है तो टूट सकता है, प्रेम में वियोग हो सकता है, प्रेम में निष्फलता मिल सकती है, व्यक्ति बुरी आदतों के अंदर फंस सकता है और उसकी वजह से उसकी मान हानि हो सकती है। अगर कुंडली में शुक्र नीच का हो और अगर राहु केतु के साथ हो तो वो व्यक्ति को बहुत तकलीफें देगा, वो अनीति अधर्म के मार्ग पे चलेगा और आगे जाके बदनाम होगा या फिर कायदा कानून से उसको नुकसान हो सकता है। अभी हम लोग जानेंगे कि वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र की महादशा 20 साल की होती है, तो ये 20 साल खराब नहीं जाते। उसमें जब भी कुंडली के कारक ग्रहों की अंतर्दशा आएगी तो निश्चित तौर पे अच्छा फल मिलेगा। जैसे कि लग्नाधिपति मंगल, पंचमाधिपति गुरु, भाग्याधिपति चंद्र और सूर्य, ये सारे ग्रह कुंडली के शुभ ग्रह माने जाएंगे, लेकिन शुक्र के साथ उनका बिल्कुल नहीं पड़ता। लग्नाधिपति मंगल, गुरु, चंद्र, सूर्य, ये सबका शुक्र के साथ नहीं पड़ता। इसलिए जब भी इन ग्रहों की अंतर्दशा आएगी तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें, रुकावटें, अड़चने आएगी, लेकिन आखिरकार निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। अभी हम लोग स्टडी करेंगे कि अगर कुंडली के अंदर शुक्र कमजोर है तो उसके उपाय क्या करने चाहिए। सबसे पहला उपाय, ओम ह्रीम शुक्राय नमः, ओम ह्रीम शुक्राय नमः, ये मंत्र का रोज 108 जाप करना चाहिए। माता लक्ष्मी का अनुष्ठान करना चाहिए। कोई गरीब घर की कुंवारी लड़की हो तो उसकी शादी में यथाशक्ति मदद करनी चाहिए। छोटी छोटी लड़कियों को गिफ्ट देके उसे प्रसन्न करना चाहिए। अगर हो सके तो आपके आसपास कोई भी आपके फैमिली की स्त्रियां हैं तो उनको छोटी मोटी गिफ्ट देके हमेशा प्रसन्न करें और उनके आशीर्वाद लेने का प्रयास करें अगर आपसे बड़ी उम्र की हो तो। प्रिय दर्शकों, वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र मारक माना जाता है, लेकिन अगर कुंडली के अंदर शुक्र शुभ स्थिति में है, स्वग्रही है, बलवान है, उच्चका है, तो निश्चित तौर पे अच्छा फल देगा। अगर अच्छे नक्षत्र में है तो भी अच्छा फल देता है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।